पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, सेक इनवर्स माइनस रूट टू का मुख्य मान। तो ध्यान दीजिए, आपको पहली बात इसको सेक इनवर्स माइनस रूट टू को वाई मान लीजिए, तो सेक वाई बराबर हो जाएगा माइनस रूट टू। आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ वाई ये है, वाई का मान सेक में जीरो या जीरो से बड़ा और लेकिन पाई से कम, लेकिन जो है y इज नॉट इक्वल टू जो है पाई बाई टू, राइट। तो लेकिन आपको ये पता है कि y का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, क्योंकि इसका आप मुख्य शाखा परिसर जानते हैं और 0 टू पाई होता है, लेकिन पाई बाई टू को नहीं लेंगे क्योंकि इस पर अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि y का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन पाई या पाई से कम सभी लोग होता है। अब दिमाग लगाइए कि रूट टू किसका मान होता है। रूट टू मान होता है 45 डिग्री का, रूट टू। अब यहाँ माइनस ज्ञात करना है आपको, चूंकि देखिए सेक का मान होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये पाई बाई टू है, ये पाई। सेक का मान यहाँ से यहाँ तक लेना है और आप जानते हो ये ऋण पाई बाई टू होता है। तो बच्चों निगेटिव है तो जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेट में मिलेगा, क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो इस कोऑर्डिनेट मिलने का मतलब, जैसे रूट टू किसका मान होता है 45 डिग्री का, तो पाई में वही 45 डिग्री घटा देना, यानी कि 180 में 45 घटा देंगे। यहाँ चूंकि सेक का मान निगेटिव होता है तो इसको लिख देंगे सेक वाई बराबर सेक पाई माइनस पाई बाई फोर। क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक पाई माइनस पाई बाई फोर क्या होगा, माइनस सेक पाई बाई फोर, क्योंकि 0 से पाई लेना है आप जानते हो। तो सेक वाई हो गया, तो वाई का मान हो गया 4 पाई माइनस पाई बाई फोर, तो वाई बराबर हो गया 3 पाई बाई फोर, और 3 पाई बाई फोर बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये ध्यान देना, इसी इंटरवल में मिलना चाहिए। अतः सेक इनवर्स माइनस रूट टू का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस रूट टू होगा का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 3 पाई बाई फोर। ऐसे आपको करना, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस रूट टू इक्वल टू 3 पाई बाई फोर। इस तरीके से करना, ये ध्यान रखना है कि इसका मान आप जानते हो कहाँ से, यानी कि सभी का रेंज आपको पता है कि इसी के बीच में मिलना है, तो वह वैसे ही करेंगे। हाँ, एक तरीका और भी हो सकता है इसमें, जब भी मान नहीं कर पाते, वैसे आपको बहुत कठिन नहीं है तो आप लिख सकते थे कि सेक इनवर्स माइनस रूट टू को आपने पढ़ा था पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, पढ़ा था आपने। सेक में और कॉस में और कॉड में पाई माइनस हो जाता है। अब रूट टू किसका मान है, बोलो, पाई बाई फोर का, तो हो गया 3 पाई बाई। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सेक इनवर्स माइनस रूट टू है तो पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, क्योंकि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो अब सेक इनवर्स रूट टू किसका मान होता है पाई बाई फोर, पाई माइनस पाई बाई फोर थी। लेकिन आप ऐसे आदत डालिए आप अच्छे से करने का। कॉसेक इनवर्स रूट टू, लेट कॉसेक इनवर्स रूट टू बराबर वाई, तो कॉसेक वाई बराबर हो गया रूट टू। अब कॉसेक का आप जानते हो ना कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन 0 नहीं हो सकता, आपको पता है। यानी कि वाई का मान ऋण पाई बाई टू या उससे बड़ा या पाई बाई टू या उससे छोटा, आप जानते हो। इसका मुख्य शाखा परिसर यही होता है। अब देखिए रूट टू है, रूट टू किसका मान होता है 45 डिग्री का, यानी पाई बाई फोर। कॉसेक वाई बराबर कॉसेक पाई बाई फोर, तो वाई बराबर हो गया पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। बस ध्यान रखना उसी अंतराल में होना चाहिए। अतः कॉसेक इनवर्स रूट टू का मुख्य मान पाई बाई फोर, इसी के बीच में तो होगा पाई बाई फोर, करा लिया। कॉसेक इनवर्स माइनस वन, लेट
कॉसेक इनवर्स -1 भी इक्वल टू वाई, तो कॉसेक वाई का मान होगा -1। आप जानते हो कॉसेक इनवर्स -1 यानी कि वाई का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ऋण π/2 से π/2 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह परिभाषित होता है। यानी कि वाई का मान ऋण π/2 या उससे बड़ा और π/2 या उससे छोटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक किसका मान होता है, एक होता है मान जो है किसका मान होता है, कॉसेक 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री का मान एक, तो कॉसेक 90 डिग्री, तो ऋण एक है, तो इसमें जब कॉसेक रहेगा तो हम लिखेंगे कॉसेक वाई बराबर कॉसेक -π/2। माइनस कॉसेक में बाहर आ जाता है, तो कॉसेक -π/2, तो वाई की वैल्यू आ गई ऋण π/2। और ऋण π/2 चूंकि यहाँ क्लोज है तो इसको तो लेंगे ही, ऋण π/2 से π/2। तो कॉसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ऋण π/2। अब कर सकते सर, ऐसे भी कर सकते हो, कॉसेक इनवर्स -1 में क्या बताए थे, माइनस बाहर आ जाता है, कॉसेक इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों में ऋण बाहर आ जाता है। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में पाई माइनस हो जाता है। ध्यान रखना, कॉस इनवर्स -1/√, इसका है तो इसको y के बराबर मान लीजिए, लेट y बराबर हो जाएगा इतना, तो कॉस y बराबर हो गया -1/√। अब आप देखिए, आप जानते हो कॉस का होता है 0 to π, सबको पता है 0 to π, y बिलोंग्स टू 0 to π, यानी y का मान 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से कम। कॉस का जानते हो आप लोग। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 1/√2 है, तो देखिए प्रथम क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसी में आएगा, तो 1/√2 किसका मान होता है, π/4 का, पाई -π/4, लिखेंगे कॉस y बराबर कॉस पाई -π/4, तो y बराबर हो जाएगा 3π/4। 3π/4 0 से पाई के बीच में ही है, बिलोंग्स टू 0 to π, अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4। अब वैसे भी कर सकते थे, कॉस इनवर्स -1/√2 है, पाई माइनस हो जाता है, सब कुछ पता है इसमें। तो 1/√2 किसका मान होता है, π/4, तो 3π/4। तो कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 माना। ध्यान समझिएगा, साइन इनवर्स -√3/2 बराबर y, तो साइन y बराबर हो गया -√3/2। अब देखिए साइन इनवर्स x यानी कि y का मान कहां से, y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, साइन है, यानी कि y का मान ऋण π/2 या उससे बड़ा, π/2 या उससे छोटा। कई बार मैं इसको बता चुका हूं। तो -√3/2 क्या होगा, साइन y बराबर साइन ऋण, देखिए एक इसका मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि π/3 60 डिग्री का होता है, √3/2 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो y बराबर हो गया -π/3, और -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे देखिए क्या होता है, 0 है, ये देखिए ऋण 30, ये ऋण 30 है, ऋण π/6, ऋण π/4, ऋण 45 और ऋण π/3, इधर ऋण π/2, सेम इधर देखिए π/6, π/4 और π/3, π/2। तो ध्यान रखना, तो ये चीजें ऋण π/2 से π/2 तक आपको ये मान लेना है। तो ऋण π/3 देखिए इसके बीच में ऋण π/4, ऋण π/6, ये सब इसी का, ऋण 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री, तो ऋण 60 डिग्री तो बीच में ही है ना। खूब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हाँ, 1f माना
कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 इक्वल टू वाई, कॉस वाई का मान आ गया माइनस रूट 3/2। अब देखिए यहाँ वाई का मान कहाँ से होता है, 0 to पाई, 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से कम। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इसी में हुआ 0 to पाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता जानते हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट के का मतलब पाई माइनस से ध्यान रखना। और ये किसका मान होता है, रूट 3/2, 30 डिग्री, कॉस में 30 डिग्री का मान होता है, 30 का मतलब पाई/6, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई बराबर, कॉस हमेशा ध्यान देना पाई माइनस 30, 30 मतलब पाई/6, तो वाई बराबर हो जाएगा 5 पाई/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। भाई 0 से 180 डिग्री के बीच में, चूंकि 150 डिग्री है तो 0 से 180 डिग्री तक ले सकते हैं, तो 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 150 डिग्री आएगा, तो 0 to पाई। तो आप लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मुख्य मान 5 पाई/6। 1 का जी ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स -2/√3 माना सेक इनवर्स -2/√3 बराबर वाई, ये हो जाएगा सेक वाई बराबर -2/√3। तो सेक, यहाँ देखिए इसका पर्सन क्या होता है, वाई बिलोंग्स टू 0 to पाई -पाई/2, पता है आपको, यानी कि वाई का मान 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से कम, लेकिन y इज नॉट इक्वल टू पाई/2, सब लोग जानते हो। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकेंडरी लेना है, 30 डिग्री का मान रूट 3/2, तो इसका सेक है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, तो 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो इसको लिख देंगे सेक वाई, 30 डिग्री का मतलब पाई/6, तो सेक पाई माइनस पाई/6, तो हो जाएगा सेक वाई बराबर सेक 5 पाई/6, यानी y बराबर हो जाएगा 5 पाई/6, ये जो है 0 to पाई के बीच में ही है, तो ये सेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान होगा 5 पाई/6। अब अगला देखते हैं एच वाला, tan इनवर्स -1/√3, यही है बच्चों, देखिए मुख्य मान पर है, इसको y के बराबर मान लेते हैं, तो हो जाएगा tan y इक्वल टू -1/√3। अब इसका मेन परिसर को ध्यान रखना है आपको, y जानते हो कहाँ होता है, tan में -पाई/2 से पाई/2 ओपन इंटरवल में, यानी कि y का मान ऋण पाई/2 से बड़ा, पाई/2 से कम। अब दिमाग लगाइए, ये 1/√3 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि tan -पाई/6, तो y बराबर हो गया -पाई/6 बिलोंग्स टू -पाई/2 to पाई/2, तो tan इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान -पाई/6, ये हो गया। अब अगर सबको पता है कि साइन इनवर्स x का रेंज ऋण पाई/2 से पाई/2 क्लोज इंटरवल में, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y, तो साइन y बराबर हो जाएगा ऋण 1/2। आप जानते हैं यहाँ y का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ऋण पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, सबको पता है, ऋण पाई/2 से पाई/2 तक, तो ऋण 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, तो साइन ऋण 30 का मतलब ऋण पाई/6, तो y बराबर हो गया ऋण पाई/6, जो कि बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो मेरी बात ध्यान दीजिए, तो साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान वो क्या होगा, ऋण पाई/6। सभी को y मानेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 को y मानेंगे, तो हो जाएगा कॉस y बराबर √3/2। अब कॉस का आप जानते हो y का मान यहाँ कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, एकदम याद होगा आपको कि y का मान 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा, यानी प्रथम चतुर्थांश में द्वितीय चर, पॉजिटिव हो तो प्रथम और निगेटिव हो तो द्वितीय। और ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा ध्यान समझा करो कि अगर जो है कॉस इनवर्स है या सेक इनवर्स है या कॉट इनवर्स है, तो पॉजिटिव होगा तो प्रथम और निगेटिव होगा द्वितीय।
और साइन इनवर्स हो है निगेटिव में है, साइन इनवर्स है और कॉसेक इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स है, तो पॉजिटिव है तो प्रथम और निगेटिव है तो चतुर्थ, चतुर्थ मतलब माइनस में करते हैं, ये ध्यान रखना। तो कॉस वाई बराबर रूट 3/2, तो ये तो पॉजिटिव है तो प्रथम में होगा, तो किसका मान होता है कॉस 30 डिग्री यानी π/6, राइट। वाई बराबर π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान जो होगा वो होगा π/6। मैंने आपको फिर बताया है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है और कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये जो है प्रथम में और चतुर्थ में मिलते हैं। ऋण π/2 से 0 चतुर्थ हुआ और 0 से π/2 प्रथम, पॉजिटिव है तो प्रथम और निगेटिव है तो चतुर्थ, चतुर्थ में मतलब ऋण करके करेंगे, ऋण π/6, ऋण π/3, ऋण π/4। और जो कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है ये होते पाई माइनस में होता है, तो इनका जो है प्रथम और द्वितीय, पॉजिटिव हो तो प्रथम, द्वितीय हो तो मतलब निगेटिव हो तो द्वितीय, तो द्वितीय में क्या करेंगे पाई माइनस कर देंगे, बस इतना आपको करना है, कुछ है नहीं बिल्कुल इसमें। कॉसेक इनवर्स 2 माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर वाई, तो कॉसेक वाई बराबर 2, कॉसेक वाई 2, कॉसेक क्या होता है ऋण π/2 से या ऋण π/2 से π/2, जीरो नहीं हो सकता, यानी कि वाई का मान ऋण π/2 या उससे बड़ा π/2, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रथम में रहेगा, 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक 30 मतलब π/6, तो वाई बराबर π/6, बदल तो लेते हो ना, जैसे 30 डिग्री है तो 30 गुणे π/180, तो ऐसे चेंज होता है, ठीक। जितना डिग्री है उसमें π/180 गुणा करिए रेडियन में, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा। माइनस रूट 3 थीटा मान लेते या वाई मान लेते, मान तो tan y बराबर हो जाएगा -√3। अब y का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल, यानी y का मान ऋण π/2 से बड़ा π/2 से छोटा। मैंने कहा प्रथम में और चतुर्थ में, प्रथम में हो नहीं सकता पॉजिटिव है तो चतुर्थ में होगा, तो tan y बराबर ऋण, देखिए tan y बराबर tan -π/3, tan -60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, सब जानते हो, तो y का मान आ गया ऋण π/3 जो बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। बड़े आराम से, बहुत ईजी है, कुछ सोचना नहीं, आराम से। जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है, तो माना कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई, तो कॉस वाई इक्वल टू ऋण, इसका देखिए वाई का मान कहाँ से कहाँ तक 0 to पाई, कॉस में आप जानते हो, तो 0 to पाई यानी कि वाई का मान 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से कम, तो इसका मतलब प्रथम में होगा नहीं, पॉजिटिव होता तो प्रथम में, निगेटिव है तो द्वितीय में होगा, तो पाई माइनस 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री मतलब पाई माइनस π/3, तो वाई का मान हो जाएगा 2π/3, 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्लोज इंटरवल। इस तरीके से cos y ऋण 1/2 है, तो ऋण 1/2 है, तो देखिए cos का मान 0 to पाई होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप जानते ही हो सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पहले आपको ये चेक करना है कि 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन बदल लीजिए, 60 गुणे π/180 π/3, तो चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos पाई माइनस थीटा ही होता है ऋण cos थीटा, इसलिए यहाँ लिखा जाता है cos पाई माइनस π/3 2π/3, 2π/3 120 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, यानी कि जो है π/2 से पाई में ही होगा, ध्यान दीजिए 0 to पाई, तो ये ध्यान रखना, ये इसीलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पाई ऋण क्यों कर देते, इसलिए देखिए 3 सूत्र बनाए गए, cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो इन तीनों में पाई माइनस क्यों होता है,
इसका पूरा डेरिवेशन मैं दे चुका हूँ। पाई माइनस ही क्यों किए, पाई प्लस क्यों नहीं किए, तो इन सब के बारे में एक्सप्लेन आपको पहले भी कर चुका हूँ मैं। पिछले वीडियो में आप थ्योरी देखेंगे, अच्छा वीडियो बना उसी में देखेंगे, सब आपको मिलेगा। और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस आप पहले भी त्रिकोणमितीय समीकरण में भी लगाते हो तो ऐसे किए थे 11th में कि ऋण 1/2 हो गया कॉस पाई। इसको कॉस ऋण 60 डिग्री तो लिख नहीं सकते ना, कॉस ऋण 60 डिग्री चतुर्थ में भी हो जाएगा, वैसे भी कॉस ऋण 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री होगा, प्लस 1/2 हमको माइनस 1/2 करना है, तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस पाई बाई 3, तो माइनस कॉस 60 डिग्री मतलब ऋण 1/2। जानते हो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है 360। एक राउंड पूरा हो गया। जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का मान अगर ऋण 1/2 है तो थीटा का मान क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस निगेटिव, देखिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा, सब लोग जानते हो, आओ स्कंद तिवारी के पास चले। कॉस थीटा निगेटिव कहां कहां होता है, इसका अर्थ होता है कि ऑल पॉजिटिव, सभी का चिन्ह। इसका अर्थ होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसका अर्थ होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका अर्थ होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस थीटा का मान ऋण 1/2 है। तो आप देखिए कॉस, जब आप एक ट्रिक देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक ध्यान दीजिए, उसका अर्थ भी समझिएगा। 180 ऋण थीटा वही चीज लेते हैं जिसमें कन्वर्जन नहीं होता, यानी कॉस कॉस में ही रहता, 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो ये देखिए, ये होता है स्कूल, यानी साइन टहलने चलो, स्कूल टहलने चलो, स्कूल टहलने चलो। 90 और 270 का यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसमें कन्वर्जन हो जाता है, साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन। अब जैसे आपसे कोई कहे कॉस थीटा बराबर ऋण 1/2, मतलब 0 से 360 डिग्री के उन सभी कोणों को बताओ जिसके कॉस का मान ऋण 1/2 होता है। अब देखिए ऋण 1/2 है बच्चा, तो ऋण 1/2 है, तो ऋण 1/2 किस कोण का मान होता है ये पता करना है। थीटा का मान ऋण 1/2 किस कोण का मान है यही पता करना है। तो अब देखिए कॉस किसमें ऋणात्मक होता है, इसमें कॉस ऋण होता है और इसमें भी कॉस ऋण होता है। तो यहां क्या है, इसको लिख सकते हैं कॉस, देखिए किसमें किसमें कॉस निगेटिव होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 180 से कम, तो कॉस 180 और 1/2 किसका मान होता है -60 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि थर्ड में 180 प्लस होता है। तो देखिए 120 डिग्री भी हुआ और 240 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री का मान भी ऋण 1/2, कॉस 240 डिग्री का मान भी ऋण 1/2। लेकिन अगर आपसे कोई कहे नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए, तब तो आप 120 डिग्री बताओगे ना। अगर आपसे कोई कहे कि इसका जो थीटा का मान है 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा है, तब तो आप 120 डिग्री बताओगे, 240 डिग्री नहीं लोगे ना। तो इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में ऋण 1/2 किसका मान होता है 120 डिग्री 240। लेकिन एक कंडीशन अगर आपको दे दी जाए, तब आप क्या 240 डिग्री एक पाई से तो बड़ा होता है ना, तो आप 120 डिग्री बताओगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा बराबर ऋण 1/2, तब साइन किसमें किसमें निगेटिव होता है, साइन आपका निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन निगेटिव यहां भी होता है, साइन निगेटिव यहां भी होता है, राइट, इन दोनों में साइन निगेटिव होता है। तो आप देखिए यहां लेना है तो साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, और यहां लेना है तो आप ले सकते हैं 360 माइनस 30 या साइन -30 डिग्री, क्योंकि ऋण π/2 से 0 तक भी यही होता है, या 360 माइनस, क्योंकि हमको ऋण π/2 से π/2 लेना है, इसलिए ऋण 30 डिग्री, तो 210 डिग्री का मान भी होता है और ऋण 30 डिग्री का भी मान होता है, राइट। तो मेरी बात अब, लेकिन अगर आपको कंडीशन बना दिया गया कि भैया थीटा का मान ऋण π/2 या उससे बड़ा या पाई, तब तो आप यही लोगे ना, ऋण 30 डिग्री ही। तो ये ध्यान रखना, ये निकालना आपको आना चाहिए, एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को आना चाहिए, हाई स्कूल के स्टूडेंट के।
और वो बिना लिखे यानी मौजबानी आना चाहिए कि किस तरीके से। जैसे आपसे कोई कहे tan थीटा बराबर -√3, tan थीटा बराबर -√3 और कह दिया जाए थीटा का मान √π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो अब दिमाग लगाइए। और tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? tan निगेटिव यहाँ होता है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और tan निगेटिव यहाँ होता है। तो यहाँ लिख सकते tan यहाँ होता है तो 180 माइनस tan थीटा tan 180 माइनस 60, और यहाँ होगा tan -60 डिग्री, तो हो गया 120 डिग्री और -60 डिग्री। अब कहा है कि थीटा का मान √π/2 से बड़ा π/2 से छोटा हो तो थीटा का मान क्या लेंगे? -60 डिग्री ही तो लेंगे, यानी -π/3। तो इस तरीके से आपको ये निकालना, इसीलिए जानते हो कि ये आपको क्रमबद्ध ही त्रिकोणमिति आदमी पढ़ सकता है, क्रम से ही पढ़ेगा। और 11th में कोर्स बहुत अच्छा है, पूरा 11th अगर तैयार नहीं है तो आपका बड़ा नुकसान है। गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको 11th का तैयार ही करना पड़ेगा, चाहे भले आप 12th में हो। तो -π/3 इस तरीके से आप मतलब कि मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जैसे आपसे कोई कहे कि भैया 0 to π लेना है cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान -√3/2 है। वो ऐसे देखिए बिना लिखे, तो माइनस है तो आपको ध्यान देना 0 to π कंडीशन दे दिया कि भाई 0 से π तक ही होना चाहिए। तो cos यहाँ ऋण होता है, cos यहाँ ऋण होता है, तो यही वाला लेंगे क्योंकि 0 to π तो यही है ना। तो √3/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। 180 माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री हो गया। क्लियर? डायरेक्ट आपको बता देना है। मैं 180 ऋण 30 क्यों 180 लेते हैं? क्योंकि 180 में कोई कन्वर्जन तो होता नहीं है, तो 180 में cos 180 में जब भाई इसको क्या लिख सकते हैं? √3/2 को माइनस cos 30 डिग्री और माइनस cos 30 डिग्री को cos 180 ऋण 30 लिख दे सकते हैं, क्योंकि 180 है तो कन्वर्जन नहीं होता और इसमें cos निगेटिव होता है, तो cos 180 - 30 माइनस cos 30 डिग्री। तो इस तरीके से खेल, इसके लिए आपको पूरा क्लास लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको पूरा। tan इनवर्स -1 है थीटा। अब देखिए tan थीटा ऋण 1, tan थीटा ऋण 1। अब यहाँ जानते हो tan इनवर्स ऋण 1 है, तो यहाँ थीटा का मान आप जानते हो √π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, सबको पता है कि इसका मतलब है कि अगर वो प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, भाई चतुर्थ में √π/2 0 होता है और प्रथम में 0 to π/2 होता है, तो निगेटिव है तो चतुर्थ में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है tan थीटा बराबर लिखेंगे tan -π/4, तो थीटा बराबर -π/4, तो -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो जहां कहेंगे जिस क्वाड्रेंट में है वही तो लेंगे √π/4। अब आप कहोगे सर आप ऋण 1 है तो tan 180 ऋण 45 डिग्री tan 135 डिग्री का मान भी तो ले सकते थे, तो आपका कुल तो बेकार हो गया ना। आपने सीखा जो कुल बेकार हो गया इतने दिन, कि आप जानते हैं इसका क्यों यहाँ से यहाँ तक लिए, सबको पता है। तो आपको एक tan थीटा ऋण 1 तो tan √π/4 बिलोंग्स टू अपने मतलब जो बनाया उसी के अनुसार ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, हो जाएगा, सब सूत्र खराब हो जाएंगे। अब जैसे sec इनवर्स 2/√3 है, इसको थीटा मान लिए तो sec थीटा का मान हो गया 2/√3। अब sec का आप जानते हो कहां से कहां तक होता है? 0 to π -π/2, सबको पता है कि थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा, π या π से कम। अब 2 यानी प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय चूंकि पॉजिटिव है तो प्रथम ही होगा, और sec 30 डिग्री का मान होगा ही, तो sec थीटा बराबर sec π/6, थीटा बराबर π/6, तो π/6 तो उसी के अंतराल में है ना, 0 to π में ही, तो इसका मुख्य मान हो गया π/6। बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो तो कुछ है नहीं। बराबर थीटा तो cot थीटा बराबर √3, cot थीटा बराबर √3। अब देखिए cot का सब जानते हो कहां से कहां तक होता है? cot का 0 to π ओपन इंटरवल में, यानी कि यहाँ थीटा का जो मान होगा वो 0 से बड़ा π से छोटा। अब देखिए यानी प्रथम और द्वितीय में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रथम में, तो cot किसका मान होता है? बोलिए cot 30 डिग्री का मान होता है,
पाई बाई 6। कॉट 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर पाई। अब मनवा तो याद कर लो ना, मान आपको याद करनी पड़ेगी। मान याद कैसे, मैं आपको तुमको बताता हूँ, बहुत लोगों को मान भी नहीं याद, बनाया वीडियो भी बना, फिर आज बना दे रहा हूँ। देखिए जैसे हाथ देख रहे हो, मैंने देखा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। देख लीजिए, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अगर आपको साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो इधर जो छोटी उंगली है, इसके इधर उंगली गिना करो, इसके इधर कितनी उंगली है उसका वर्गमूल लियो बटो 2। तो जैसे साइन 0 डिग्री है तो इधर कोई उंगली नहीं है, तो 0 उंगली है तो उसका वर्गमूल 0 बटे 2 0, तो साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 डिग्री है तो कई उंगली है, इधर कई उंगली है, 1 उंगली है, उसका वर्गमूल 1 बटे 2। साइन 45 डिग्री है तो इधर कई उंगली है, 2, उसका वर्गमूल √2/2, 1/√2। साइन देखिए यहाँ आ गए, साइन 60 डिग्री कई उंगली है इधर 3, तो √3/2। साइन 90 डिग्री 4 उंगली है, 4 का वर्गमूल 2/2, 1। जैसे साइन 0 डिग्री है, इधर कितनी उंगली है, कोई नहीं, तो 0। साइन 30 डिग्री है तो 1 उंगली, इसका वर्गमूल 1/2। साइन 45 डिग्री 2 उंगली है तो वर्गमूल √2/2, 1/√2। साइन 60 डिग्री है 3 उंगली है तो √3/2। साइन 90 डिग्री है तो 4 उंगली है, तो 4 है तो वर्गमूल 2/2, 1। तो ऐसे कॉस के लिए इधर की उंगली, कॉस 0 डिग्री इधर की उंगली, तो कॉस 0 डिग्री है तो 4 उंगली है, तो 4 का वर्गमूल 2/2, 1। कॉस 30 डिग्री है 3 उंगली है तो √3/2। कॉस 45 डिग्री है तो 2 उंगली है तो √2/2, 1/√2। कॉस 60 डिग्री है तो 1 उंगली है तो 1/2, 1 का वर्गमूल बटे 2। और कॉस 90 डिग्री कोई नहीं है तो 0। टैन में भी टैन 0 डिग्री इधर की उंगली का वर्गमूल बटे इधर की उंगली का वर्गमूल। जब टैन 0 डिग्री इधर की उंगली 0, इधर की उंगली का वर्गमूल 4/2, तो 0/2, 0। और इधर देखो टैन 30 डिग्री 1 उंगली है तो इसका वर्गमूल 1/√3, देखो √3, 1/√3। टैन 45 डिग्री √2/√2, इधर की उंगली का वर्गमूल बटे इधर का उंगली का वर्गमूल। और टैन 60 डिग्री √3/1, √3। और टैन 90 डिग्री जानते हो इनफाइनाइट। तो मान को आप मजे से तैयार करिए, सब क्वेश्चन कर सकते हो, सभी क्वेश्चन। जैसे आप देखिए कॉस इनवर्स -1/√2 है, थीटा माने इसको, तो कॉस थीटा का मान हुआ -1/√2। अब थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 to पाई। आप जानते हो कॉस में थीटा 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। तो अब पॉजिटिव तो है नहीं, निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई -45, कॉस पाई -पाई/4 माइनस cos पाई/4, तो cos पाई -पाई/4, पाई में से 1/√2 पाई/4, थीटा बराबर 3 पाई/4। ये जो है 0 to पाई के मुख्य मान हो गए। कॉसेक इनवर्स -√2 है, इसको थीटा माने तो कॉसेक थीटा हो गया -√2। तो अब देखिए कॉसेक थीटा -√2, तो इसका होता है थीटा कहां से कहां तक, -पाई/2 से पाई/2, 0 नहीं हो सकता। अब देखिए -√2 है तो प्रथम में होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो चतुर्थ में होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक -पाई/4, तो थीटा बराबर -पाई/4 बिलोंग्स टू -पाई/2 टू। यही करना है।